आज हम जानेंगे एमबीबीएस के बाद सरकारी नौकरी के 10 बेहतरीन विकल्प, वो भी बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के। बहुत से युवा डॉक्टर्स सोचते हैं कि एमबीबीएस के बाद सिर्फ पीजी या प्राइवेट प्रैक्टिस ही रास्ता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में भी आपके लिए कई सुनहरे मौके हैं। इस वीडियो में हम हर सरकारी जॉब ऑप्शन की चयन प्रक्रिया, वेतन, फायदे और जरूरी इंसाइट्स पर बात करेंगे। मेरा मकसद है कि वीडियो के अंत तक आपके मन में कोई भ्रम न रहे और आप अपने लिए सही करियर चुन सकें। हर विकल्प के प्रोस एंड कॉन्स भी जानेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एमबीबीएस के बाद सरकारी नौकरी के वो 10 शानदार रास्ते। पहला विकल्प है राज्य स्वास्थ्य सेवा में मेडिकल ऑफिसर बनना। हर राज्य अपनी पीएससी के जरिए मेडिकल ऑफिसर, सीनियर एमओ या सीएमओ की भर्ती करता है, जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी। इसमें आपको अपने राज्य या गृह जिले के पास पोस्टिंग मिल सकती है, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस शानदार रहता है। वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार होता है। साथ में सरकारी आवास, मेडिकल सुविधाएं और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। चयन प्रक्रिया में आमतौर पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होता है। कुछ राज्यों में सिर्फ इंटरव्यू। करियर ग्रोथ भी जबरदस्त है। प्रमोशन के साथ प्रशासनिक पदों तक पहुंच सकते हैं। यह नौकरी सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि समाज की सेवा का सम्मानजनक जरिया है। अब बात करते हैं सीजीएचएस, केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित स्वास्थ्य सेवा। सीजीएचएस में मेडिकल ऑफिसर बनना आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में काम करने का मौका देता है। यहां वर्किंग कल्चर प्रोफेशनल है, काम के घंटे तय हैं और पर्सनल लाइफ बैलेंस्ड रहती है। वेतन और भत्ते केंद्र सरकार के अनुसार होते हैं। बेहतर आवास, बच्चों की शिक्षा भत्ता और शानदार पेंशन। चयन यूपीएससी या स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए होता है। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो शहरी जीवन शैली और स्थिर केंद्रीय नौकरी चाहते हैं। अगर आप तुरंत नौकरी शुरू करना चाहते हैं तो एनएचएम के तहत सीएचसी पीएचसी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब एक शानदार विकल्प है। भर्ती प्रक्रिया तेज और आसान है। अक्सर वॉक इन इंटरव्यू से ही चयन हो जाता है। वेतन आकर्षक होता है, 60,000 से 1 लाख रुपए तक। पोस्टिंग भी लोकल मिलती है। यह खासकर फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अच्छा है, जो पीजी की तैयारी के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी चाहते हैं। एनएचएम में काम करने से आपको ग्रास रूट लेवल का अनुभव मिलता है। कई राज्यों में बाद में स्थायी नौकरी में वरीयता भी मिलती है। अगला विकल्प है यूपीएससी सीएमएस, हर मेडिकल ग्रेजुएट का ड्रीम एग्जाम। इसके जरिए आप रेलवे, नगर निगम या सेंट्रल हेल्थ सर्विस में क्लास 1/2 मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। एक ही परीक्षा से कई विभागों में जाने का मौका मिलता है। यह डाइवर्सिटी ऑफ रोल्स देता है। चयन प्रक्रिया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट। सिलेबस एमबीबीएस पर आधारित। इसमें सफलता का मतलब है सुरक्षित भविष्य, शानदार वेतन और समाज में सम्मान। प्रमोशन के अवसर भी बेहतरीन हैं। प्रशासनिक भूमिकाओं तक पहुंच सकते हैं। यह आपके करियर को हाई ग्रोथ ट्रैक पर डाल सकता है। देश सेवा और अनुशासित जीवन चाहिए तो एएफएमएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में डॉक्टर बने। भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन से होती है। साल में 2 बार नोटिफिकेशन आता है। चयन में इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, कोई लिखित परीक्षा नहीं। चयन के बाद कैप्टन या समकक्ष पद मिलता है। देश भर में पोस्टिंग मिलती है। वेतन, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मुफ्त आवास, कैंटीन, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फॉरेन पोस्टिंग, सभी सुविधाएं मिलती हैं। 5-10 साल बाद परमानेंट कमीशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यह पेट्रियटिज्म और प्रोफेशन का अनूठा संगम है। भारतीय रेलवे में डीएमओ बनना एक बड़ा और स्थिर करियर विकल्प। भर्ती यूपीएससी सीएमएस या रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिए होती है। रेलवे अस्पतालों में काम के घंटे तय होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। आवास, मुफ्त ट्रेन पास और परिवार के लिए सुविधाएं मिलती हैं।
प्रमोशन के साथ आप डीएमओ से लेकर चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट तक जा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो बड़े संगठन में सम्मानित और आरामदायक जीवन चाहते हैं। ईएसआईसी केंद्रीय संगठन जो कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा और मेडिकल सुविधाएं देता है। ईएसआईसी में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती अपनी परीक्षा और इंटरव्यू से होती है। वेतन केंद्र सरकार के अनुसार, पोस्टिंग ज्यादातर शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में। काम का माहौल प्रोफेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक है। प्रमोशन की नीतियां स्पष्ट और समयबद्ध हैं। यह उन डॉक्टर्स के लिए है जो सुरक्षा और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों चाहते हैं। अगर आपको एकेडमिक्स और क्लिनिकल काम पसंद है तो सरकारी मेडिकल कॉलेज या AIMS में रेजिडेंट डॉक्टर बने। MBBS के बाद नॉन पीजी जूनियर रेजिडेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अवधि आमतौर पर 1 साल। वेतन अच्छा है, साथ ही पीजी की तैयारी के लिए माहौल भी मिलता है। सीनियर रेजिडेंट के लिए अनुभव या डिप्लोमा से भी पात्रता मिल सकती है। यहाँ पढ़ाने और क्लिनिकल स्किल्स दोनों का अनुभव मिलता है। यह टीचिंग और प्रैक्टिस दोनों में करियर बनाने का स्ट्रैटेजिक मूव है। रिसर्च और इनोवेशन में रुचि है तो ICMR और अन्य रिसर्च संस्थानों में शानदार मौके हैं। ICMR समय समय पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए MBBS ग्रेजुएट्स की भर्ती करता है। चयन आमतौर पर इंटरव्यू से होता है। पोस्टिंग प्रमुख रिसर्च संस्थानों में। यहां आप देश की स्वास्थ्य समस्याओं पर काम करते हैं। आपका काम नीतियों को प्रभावित कर सकता है। वेतन प्रोजेक्ट के फंड पर निर्भर करता है, लेकिन अच्छा होता है। यह पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी या बेसिक साइंस में करियर चाहने वालों के लिए आदर्श है। ग्लोबल इम्पैक्ट चाहिए। WHO, यूनिसेफ, NCDC जैसे संगठनों में काम करें। यहां प्रोग्राम ऑफिसर, सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर, कंसल्टेंट जैसे पद मिलते हैं, अक्सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। वेतन और सुविधाएं आकर्षक हैं। काम में फील्ड विजिट और डेटा कलेक्शन शामिल है। आपको देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने का मौका मिलता है। यहां का अनुभव अंतर्राष्ट्रीय करियर के लिए दरवाजे खोलता है। यह उन डॉक्टरों के लिए है जो पब्लिक हेल्थ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, MBBS के बाद सरकारी नौकरी के ये 10 रास्ते आपके लिए खुले हैं। पीजी या प्राइवेट प्रैक्टिस ही एकमात्र विकल्प नहीं। हर विकल्प की अपनी खूबियां हैं। आपको बस अपनी प्राथमिकता और रुचि समझनी है। क्या आप घर के पास रहना चाहते हैं या देश भर में घूमना? क्लिनिकल काम या रिसर्च? आपकी पसंद क्या है? सही विकल्प चुनें और उसे पूरी लगन से अपनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछें। आपके उज्जवल करियर के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।